आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटनाई सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। सभी लोग मेरे सभ्य हैं। आज अभी 12:10 हो रहा है। कल्पना कीजिए, हम लोगों को आचार्य देव यहाँ भेजे हैं। आचार्य देव अतिदेव घर में बैठे होंगे। 12:05, 12:10 जितने भी लोग आए रहते हैं, सभी लोगों की बात को सुनते हैं। हमारे ब्रजकिशोरदा की रीना माँ है, ये लोग वहां गई थी। ब्रजकिशोरदा एकदम पीछे बैठे हुए हैं, दुखद करके बैठे हुए हैं। क्या किशोरदा गए थे ना, मैं देख रहा हूं इतने भीड़ में, काफी भीड़ है। उस भीड़ में पूछते हैं ऐसे बताया आप कैसे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको डरा बुला रहे हैं। यानी उतने लोग वहां हैं, ये केवल इन्हीं का नहीं है, ये नर्वस हो जाते हैं और लोग नहीं और तब प्रणाम करना कैसे हैं। तो मेरे याद मैं सुना करता था, किताब में पढ़ा करता था कि श्री ठाकुर के पास जब लोग आते थे तो पूछते थे, तुम्हें पता ना असली ये नहीं असली, तुम्हें जा दिया भोग कर दिया। सेम सेंटेंस, कब आए, क्या लाए हो, जाओ भोग में दे आओ। हर एक आदमी का, और फिर हमको लगता है कि हजारों हजार लोग प्रत्येक दिन आते हैं। एक उत्सव का माहौल प्रत्येक दिन रहता है। सुबह मैं भी इसी पटना नगरी में था, मुझे कुछ दिन और घूमना था, लेकिन 7 तारीख को पूज्यपाद आचार्य देव का आगमन का संदेश आया। एक दिन पहले मैं भी पटना से चला, पूज्यपाद चाहते थे देवघर के लिए प्रस्थान किए हैं। मैं पहुंचा 10 बजे, आचार्य देव की गाड़ी थी 12 बजे करके, यानी 11 बजे से हम लोग खड़े हैं बड़ा में। गाड़ी यहाँ पहुंची, आने वाले हैं। 10 बजे से इंतजार, पहुंचने वाले इंतजार शुरू हो गया। जब उनकी गाड़ी आई है, फिर सुना आचार्य देव इधर से नहीं आ रहे हैं। उनकी गाड़ी चली गई है, ठाकुर को प्रणाम करने बाहर से ठाकुर जी को प्रणाम किए हैं। तो आचार्य जिस गाड़ी से आ रहे हैं, वहां हम लोग नागमंडप के बगल में खड़े हैं। पूजनीय भीगीला एकदम पूरा पलखस करके लगा रहे हैं। आचार्य आ रहे हैं उनको वेलकम करने के लिए। आश्रम के सभी लोग खड़े हैं। गाड़ी धीरे धीरे बर्दाबादी में प्रवेश करती है। ठीक नागमंडप के पहले गाड़ी रुकती है, बहुरानी उतरती है, वो चली जाती है। ऊपर में आचार्य उतरते हैं और तुम्ही क्यों नाचो, एक आदमी से, यानी आधा घंटा से, यानी नागमंडप से बड़ौदा जी का जो डिस्टेंस है कितना कम है, और वहां जाने में लगता है 8 घंटा। उसको एक आदमी संगति में पूछता है, तुम कब आए, अरे तुम कैसे हो, लगे ठीक, प्रणाम करते हैं, फिर आते हैं। मैं सोचा था कि पहले प्रणाम तो पहले प्रार्थना करने बाबा के पास नहीं, शाम को मैं भी तैयार हुआ, देखा ठीक आचार्य श्री सुधरते हैं, हम लोग पीछे हो लिए, प्रार्थना में जाते हैं। फिर वही बड़ौदा जी का सीन आ गया दर्शन का, कि प्रार्थना होता है, प्रार्थना के बाद
आने के बाद नाथ मंडप में बैठते हैं और लगातार सबसे बात करते हैं। 9 बज जाता है, उठते हैं, नेक्स्ट डे सवेरे प्रार्थना में जाते हैं, फिर आते हैं। उस समय 8:55 में नामकरण होता था, अप्रैल में। ठीक 8:45 में शीर्ष करते हैं। हमें पता नहीं था कि दावा जाएंगे आज नामकरण पे। मेरे सामने दोपहर आ जाए उठ जाएंगे, दादा जाएंगे नामकरण में, कभी तो देखे नहीं थे, दादा हम लोग जाते भी नहीं थे। तो गए हैं, लगे नामकरण पे, नामकरण हुआ है, पाठ हुआ है। बौद्धा जी किस समय जैसे पैदल जाते थे, बौद्धा जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरा अनुभूति है। नामकरण में जाते हैं, प्रार्थना नाम ध्यान होता है, ठीक, इसके बाद पाठ होता है, सभी लोग पढ़ सकते हैं और वहां पर दो भजन, एक बंगला में होता है और एक हिंदी में होना शुरू हुआ। फिर वहां बहुत देर बैठे, बहुत देर बैठने बाद फिर वहां से आए, प्रणाम किए, नाथ मंडप में बैठे। नाथ मंडप में बैठने के बाद सबसे खोज खबर ले रहे हैं और ठाकुर भोग, पूजनीय मां बहुरानी मां जाती है जहां ठाकुर भोग होता है, अपने हाथ से सारे भोग को मिलाती है और एक बड़ा प्रसाद का बर्तन होता है या जो फल जाता है उसका जूस स्वयं पूजनीय आचार्य भी जाते हैं, इस काम को सहयोग करने के लिए बैठते हैं, हाथ मिलाकर के संदेश आता है। पूजनीय बहुरानी मां आती है, नाथ मंडप में बाबा बैठे हुए हैं, अचानक देखिए पूजनीय मां आ गई है, बहुरानी मां आ गई है, बताइए सवाल लाइन में बताइए, हमको तो समझ आता है। जब से कहते बताइए बहुरानी अपने हाथ से बनाई है सारा कुछ, यही खा लीजिए, हम तो मीठा खाते नहीं है। आश्रम का हर लो कि बहुरानी मां स्वयं बनाई है अपने हाथ से और सब हाथ में साथ ग्रहण किया। यह क्रम चलना शुरू हुआ और इसके बाद पूजनीय बहुरानी के साथ पूजनीय आचार्य देव भी जाते हैं, आधा घंटा वहां बैठते हैं जहाँ प्रसाद को बनाया जाता है ठाकुर भोग को, और आश्रम में जितने भी लोग वहां जाते हैं सबको वह प्रसाद दिया जाता है, जिसमें हमारी मौजूदा है और हम लोग हैं। हम लोग का नाम तो, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर आदमी का इंटरटेन इसी क्रम में संवाद आया कि परम पूजनीय योगीरा यहाँ आने वाले हैं और आप लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद आचार्य के पास एक संदेश गया कि बिहार के लोग यह खबर सुनकर बहुत उत्साहित हैं। आचार्य ने तुरंत कहा कि अगर वहां करने से काम नहीं चलेगा, बोला बाजुका को, बाजू भैया घर में थे, कोई बुलाया गया और इन्हें कहा गया बाजुका केवल ऊपर ऊपर करने से नहीं होगा, इसको अंदर तक प्रवेश करना होगा, एक एक आदमी के पास में संदेश पहुंचाना होगा। आप एक प्रोग्राम बनाइए पूरे बिहार का, तो फिर 10 तारीख की आने की बात थी, 11 तारीख काम था कोर्ट का, तो ठीक है कोर्ट का काम करे जाइए, ने बताया पूरा 12 तारीख का, नहीं कोर्ट का काम करके आइए, बैग को रेडी रखिए और वहीं से चल जाइएगा। फिर 11 तारीख का प्रोग्राम बना, जिसके बारे में आप सभी लोग अवगत हैं। हम लोग जब इस क्रम में जो मैं सुनता हूं वहां उसका एक दो घटना का मैं वर्णन करता हूं। उस क्रम में जो लोग आते थे, कोई लोग मंदिर का बात दिखा रहे हैं, कोई यहाँ का दादा बोलते हैं, मैं कर्मीगंज की बात कर रहा हूं, एक कागज का टुकड़ा, एक हाथ में दंड, मिल जाने से
इतने सारे लोग जो जानते हैं, अस्तित्व कहां रहेगा लोग समझ नहीं पाते हैं। ये सारे चीज कौन है, किसको देख करके लोग हमको इज्जत करता है। आप हैं, हम हैं, आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है। आपने कहा सोर्स क्या है, हम लोग बंगला चलते हैं, एक पानी की भी है, हमारा जो ये रिसोर्सेज है गुरु भाइयों का, मेरा मेन सोर्स क्या है, मेरा मेन सोर्स है ठाकुर जी। और ठाकुर जी का हम जब किसी से मिलते हैं, हमसे और आपसे मुलाकात होती है, तो आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि ठाकुर जी का आदमी है। क्या मेरा एक्ट ऐसा होता है? दादा का कहना था कि हमारे पास सब आदमी आता है ठाकुर जी को देखकर मैं क्या होता हूं, मेरे पास लोग आता है कि मैं इनसे दीक्षा लूंगा, मैं कौन होता हूं। हमें उनकी सेवा करने का अधिकार मिला है, सेवा करने उनको सेवा करने का आशीर्वाद किया है, मैं उनकी सेवा के लिए मैं धन्य समझता हूं। सारा सृष्टि उनका सृष्टि है, अगर उनको हटा दिया जाए तो हम लोग मंदिर के लेकर व्यस्त रहते हैं, उत्सव के लेकर व्यस्त रहते हैं, जिनके लेकर सब कुछ है। इसलिए हमारे और बीच में, हमारे और ठाकुर जी के बीच में कोई नहीं है। ठाकुर जी हैं और मैं हूं। ठाकुर जी की दीक्षा हमके लिए है, ठाकुर जी की दीक्षा न नौकरी के लिए है, न शादी के लिए है। ठाकुर जी की दीक्षा लिए हम क्या लेकर अपने नाम करने के लिए, और नाम करना ही होगा। नाम करेंगे फिर दादा बोलते हैं, एक नया अवसर आया हुआ है कि हमें 3 काम करना होता है। याजन इष्ट सिद्धि बड़ा सिंपल में समझाते हैं दादे कि जरूरत है कि अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को हटना, यानी पूर्ण गति में जाना। पूर्ण गति में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो नियम बताया गया है, किसी से ठाकुर के पास बैठेंगे, बैठ करके सुबह शाम उनकी प्रार्थना करेंगे, सुबह करेंगे राधा स्वामी नाम जुगरावरी स्वरूपरी, कल करे सर्वनाशासन पावे सब करे, और शाम को करते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, रोटे होता नहीं शॉर्ट में गाता हूं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारा चीज हे ठाकुर जी आप में सन्निहित है, आप ही सृष्टि करता है, आप ही पालन करता है और आप ही संहार करता है। फिर हम कहते हैं चित्त रूपेण व्याप्तन, लोग को समझाए उस व्यक्ति को आचार्य देवी उनके मुख्य माने की ठाकुर जी तो हर घर में है, हम में है, आप में है, उनमें है, उस पेड़ में है। लेकिन इसको जिस तरह से गैस को हम देख नहीं सकते हैं, गैस का हम उपयोग कैसे करते हैं। आज हम भोजन बनाते हैं गैस से, उसे एक बर्तन में हम एकत्रित करते हैं, सिलेंडर में भरते हैं, उसमें ठाकुर जी हर जगह व्याप्त है। हमें सदैव जीवन के रूप में अगर देखना है तो किसके थ्रू हम जाएंगे। हमने शास्त्र में पढ़ा था, वैदिक काल में ईश्वर के पास, पितरों के पास जो अपनी चीज लोग भेजते थे वह अग्नि के माध्यम से भेजते थे, या आचार्य के माध्यम से हमारी बात ईश्वर तक पहुंचती है। डायरेक्ट हम नहीं पहुंच कर सकते हैं। उसी तरह से ठाकुर जी के पास पहुंचने के लिए मुझे थ्रू आचार्य की आप जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मीनिंग का जो चीज समझने का कुछ और समझ जाएंगे कुछ और। बात हुई याजन का, आचार्य स्पष्ट कर रहे थे यजन हुआ अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ठाकुर जी के आसन चाहिए,
उसको हम अपने शरीर में प्रवेश करते हैं और चिंतन करते हैं कि ठाकुर जी हमारे अंदर, हमारी वाणी में, हमारे चिंतन में, हमारे एक्शन में वे जागृत हों। यही चीज जब हम करते हैं, जाजन आचार्य बोल रहे थे 5 आदमी को प्रत्येक दिन जो हमने किया है उसको करना, बोलना। और तीसरा है स्मृति, उन्हीं का सब सृष्टि, उन्हीं का सब कुछ है। अगर हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, तो जिनको हम सभी अपने गुरु को स्थापित किए हैं, केवल सोचने से नहीं होगा, कर्म में जो हम सोचते हैं वही हम करते भी हैं। वही हम जिस तरह से गाय का हम दूध खाते हैं तो पहले हमको गाय को सेवा करके घास खिलाना होता है, पानी देना होता है। इसी प्रकार अगर हम प्रभु का, सृष्टि का उपभोग करते हैं सामान को, तो पहले उन्हें निवेदन करते हैं और यही 3 नियम है। इसके बाद आता है स्वस्ति सदाचार। इसीलिए ठाकुर आचार्य बोल रहे हैं, सबको संदेश भेजे हैं कि अभी कोरोना काल के बाद हम लोगों के अंदर जो एक जड़ता आ गई है, शिथिलता आ गई है, पुनः हम लोग उसी अवस्था को प्राप्त करें और नए मन के साथ अपने को बचे ही अपने आस पड़ोस को भी बचाएंगे। तो हमारे पास आगे राजू भैया आए हुए हैं और सब सुनाएंगे। एक खबर मैं दे देता हूं, जो ऋत्विक देवगन हैं जिन्होंने शिक्षा पत्र जमा किया था, बिहार के 50% शिक्षादाता का जो फॉर्म भरे थे वो लोग, उनका फॉर्म सही भरा नहीं गया है, वह लौट के आने वाला है। दूसरी बात, बार बार यह कहा गया है कि बिना पिन कोड दिए हुए, बिना मोबाइल नंबर दिए हुए ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तीसरी बात, मधुबनी सबसे पीछे था, पूजनीय अरविंदा निवेदन किए थे, दादा पढ़े थे, दादा हमें लय कालीकांत मधुबनी कोई है तो वहां उनके मधुबनी इंस्पेक्टर हैं, तो जाओ अभी को फोन नंबर दे दो। और उन्हें से मैंने फोन किया था, आप भी सुन लीजिए। और जो 0 पर अकेला टॉप कर गया पूरे बिहार का, ये भी कंप्लीट, और 7 दिन में 4 लड़का को बैठाया, तो सभी के बच्चे हैं, सभी एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं। पटना का भी बड़ा है लेकिन आगे भी बहुत बाकी है। इसलिए पूजनीय अरविंदा ने कहा, क्या कालीकांता, एक ही तो इच्छा है कि बाबा का जन्म तिथि, जन्म दिवस आने वाला है 8 तारीख को, क्या बिहार ये काम नहीं करेगा जो मैं कह सकूं? इसीलिए 30 तारीख का हमने नाम लिख दिया है, बिहार वालों के लिए, मेरे लिए दिया है। लेकिन मैं निवेदन है कि जिनको मोबाइल नंबर है, यहाँ के सरंदा आपका बेटा है, तो आप लोग अपने अपने जो लड़के लोग हैं सब लोग सुन लीजिए, वो लोग अपने बेटे को, या अपने कोई कठिन काम ये नहीं है, मिल करके ये जो डेटा आया है उसको कंप्लीट कर दीजिए। मैं समझता हूं कि हम लोग पूजनीय कुछ आचार्य के जन्मदिन पर यही अपना गिफ्ट उन्हें सौंपेंगे, ठीक है? इन्हीं शब्दों के साथ